आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर आपका 21 सितंबर को कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का है। पहले ही मैं दोस्तों इसलिए आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए पहले पार्ट आ चुका है। पहले पार्ट में दोस्तों आपको क्या है महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए थे विद सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय और महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न देख लेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए क्या वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 नहीं देखा जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न कवर कर दिए थे। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्नों के और 4 अंकीय। तो पहले 3 अंकीय प्रश्न में अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नए साझेदार के प्रमुख अधिकारों को समझाइए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नए साझेदारों के प्रमुख अधिकारों को आपको समझाना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। फास्टली दोस्तों आपका इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेते चलिए। ओके, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे क्या है फर्म में 2 अधिकारों प्राप्त होते हैं। पहला है फर्म की संपत्ति में अधिकार, दूसरा है फर्म के लाभों में अधिकार। ये इस प्रकार से दिया हुआ सॉल्यूशन। फास्टली दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है नए साझेदार के प्रमुख अधिकार। फास्टली दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, इसे समझाइए। ओके, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्टली दोस्तों इसका क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, ओके समझाइए। पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है। ओके, 3 से 4 आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, जैसे पहला है कि जब क्या है साझेदार फर्म को क्या है पुस्तकों में ख्याति का समायोजन करने का निश्चय करते हैं। ओके, जब क्या है साझेदार लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं, ये सब क्या है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 60,000 रुपये है। औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ क्या है 60,000 रुपये है। औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का आपको मूल्य क्या होगा ये आपको उसमें बताना होगा। तो फॉर्मूला आपको लगा देना है कि औसत आपका ख्याति का मूल्य बराबर औसत शुद्ध लाभ इंटू क्या है विगत वर्षों का क्रय आधार। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आपको क्या केवल मल्टीप्लाई कर देना है, आपका ये आ जाएगा आंसर 1,80,000 ख्याति का मूल्य। ओके, इस प्रकार से आपको तैयार कर फॉर्मूला बस तैयार कर लीजिएगा। ओके, यही आपका इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है ख्याति की विशेषताएं लिखिए। ख्याति की आपको विशेषताएं बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है ख्याति की प्रमुख विशेषताएं। 3 से 4 आपको ख्याति की विशेषताएं तैयार कर लेनी है। जैसा पहला हो जाता है आपका ख्याति एक क्या है संपत्ति है। ओके, दूसरा आपका क्या हो जाता है कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। तीसरा आपका यह है ख्याति अमूर्त संपत्ति है। चौथा है ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। 5वां है ख्याति पर क्या है खास नियम लगाया जाता है। ये आपके हो जाते हैं ख्याति की विशेषताएं। 5 दी हुई हैं, 5 को तैयार कर लीजिएगा। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे दोस्तों अगर आप क्या है वस्तु प्रश्न की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और अभी तक आपने क्या है वीडियो को लाइक करके चला है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही क्या है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे आपका त्रैमासिक परीक्षा हो ही जाएंगी और द्विमासिक परीक्षा मेन अपनी बोर्ड परीक्षा है वो आपको क्या है कवर करनी है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक साझेदार के निवृत्त होने के 3 कारण बताइए, उसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट आंसर लीजिए। एक साझेदार के निवृत्त होने के आपको कारण बताना है। कई सारे इसमें कारण दिए 10 से 11 इसमें कारण दिए हैं। आपको क्या है 3 से 4 कारण आपको तैयार कर लेना है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधित 3 समस्याएं बताइए। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब क्या साझेदार अवकाश ग्रहण करता है हिसाब संबंधी 3 समस्या इसमें 2 दी हैं, आपको 3 तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के हिसाब संबंधी समस्या पहला समस्या होगी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दूसरा होगा ख्याति की गणना। ओके, ये आपकी समस्या हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न। 3 क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। ओके, पहला दोस्तों क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। साझेदार की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, आपकी ये दी हुई है। पहला है ठहराव का अनुबंध होना, दूसरा है साझेदारों की संख्या। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे और विशेषताएं दी हुई हैं, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर इसके बाद तीसरा आपकी सदस्यता का पात्र होना, तीसरा है आपका चौथा हो जाता है अनुबंध की क्षमता, 5वां है प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। ओके, तो इस प्रकार से दी हुई है आपके साझेदार की विशेषताएं साझेदारी की। फास्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंक के लिए दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं।
तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपका पूरा दिया हुआ है साझेदार संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों। ओके, ये आपके दिए हुए हैं। ओके, फास्ट आंसर ले लीजिए, 6 दिए हुए हैं, 6 के 6 आपको तैयार कर लेने। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है निर्वृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियों को समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया होगा, फास्ट आंसर ले लीजिए। निर्वृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की आपको विधियाँ समझाना है। तो ये आपकी विधियाँ दी हुई हैं। जैसे पहली विधि हो जाती है कुल राशि का नगद भुगतान। हो गया, ये आपका दिया हुआ। दूसरा है बैंक से ऋण लेकर क्या है भुगतान, तो ये आपका दिया हुआ है। तीसरा है वार्षिक की द्वारा भुगतान। ओके, फास्ट दोस्तों लेते चलिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। चौथा हो जाता है आपका देय राशि किस्तों में भुगतान। हो गए, इस प्रकार से आपका दिया हुआ। पाँचवीं हो जाएगा आपका देय राशि का विपत्र स्वीकृत कर भुगतान करना। ओके, ये आपकी दी हुई है आपके निर्वृत्त साझेदार को देय राशि करने के भुगतान की विधियाँ। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण 3 अंकीय 4 अंकीय प्रश्न बता दिए। ओके, अगर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या है गूगल पर सर्च करना है, अनुरागसारीclasses.com सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा। वहाँ पर आपको क्या है क्लास 12 के लेखा शास्त्र आपके क्या है अकाउंटेंसी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और आप क्या आगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।